Hi guys, good evening. Welcome to my new blogs. आज हम ऐसे सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर आप लोगों को सिखाने के लिए आए हुए हैं जो हर जगह इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कहाँ कहाँ मैंने लिख दिया है। इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेस एंड कम्पिटिटिव एग्जाम्स। कम्पिटिटिव एग्जाम मीन्स एसएससी, बैंक, रेलवे एंड वन डे एग्जाम्स ऑफ यूपी। ये सारे जगह आते हैं। ये हमको ये नहीं पता चलेगा ये किस रूप में, ये हमारे पास जब प्रॉब्लम्स होंगे तभी हम उनका सॉल्यूशन ढूंढने की प्रयास करते हैं। ये इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस इसका क्या है ये हम जानेंगे आज। जैसे हम मतलब कभी भी फैक्टर्स निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है, ऐसे सो मेनी आंस कुछ भी करना होता है तो हम उसका क्या करते हैं कि उसको ये करते हैं कि 3 से डिविजिबल है, कि 4 से डिविजिबल है, कि 5 से डिविजिबल है। ये सारी चीज़ें हमको देखना है क्योंकि बड़ा सा नंबर आ जाएगा और हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जैसे वो हमारा हम सोचेंगे कि ये किस से कटेगा, किस से डिविजिबल होगा, तो इसी टाइम में हमारा टाइम क्या हो जाता है, निकल जाता है और टाइम टेकन सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो अगर हम इस रूल के बारे में जान लेंगे तो हम ये अच्छे तरीके से कहीं भी एलसीएम निकालना हो, फैक्टर निकालना हो, जो कुछ भी करना हो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि देखिए कि मतलब कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि रूल नंबर डिविजिबिलिटी बाई। अब यहाँ बोर्ड्स पे सब लोग ध्यान देंगे, जो भी लिखाया जाएगा, जो भी यहाँ पे समझेंगे उसको एक अलग नोटबुक में नोट करते होंगे, क्योंकि जब हमारा क्लास आए, ये टॉपिक स्टार्ट हो तो हमारे पास एक अच्छी खासी, जब ये इंड हो तो हमारे पास एक अच्छी खासी नोट्स हो जो बार बार हम रिवाइज कर सकें, क्योंकि बिना रिवाइज करे कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान देंगे। यहाँ सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे 2 से। डिविजिबिलिटी द नंबर्स डिविजिबल बाई 2। द नंबर्स डिविजिबल बाई 2। गाइस एक बात ध्यान देना, मेरी राइटिंग्स जो है थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप समझने के, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि मैथ वाला टीचर ऐसे ही लिखता है। तो आप ये देखिए, द नंबर्स डिविजिबल बाय, हम उस सारे नंबर्स के बारे में आज देखेंगे कि कौन कौन से नंबर हैं जो 2 से विभाजित हो जाएंगे, 2 से कट जाएंगे, 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो रूल नंबर ये फर्स्ट है। अब हम चेक करेंगे कैसे, वो सारे नंबर्स, ऑल द नंबर्स एंड विथ, ऑल द नंबर एंड्स विथ 2, 4, 6, 8 एंड 0। वो सारे नंबर्स जो 0, 2, 4, 6, 8 से एंड होते हैं वो सारे नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। इस चीज को अगर हम लिखना चाहते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप नोटबुक्स में लिख देंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, मेरे बहुत से स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे और बहुत सारे जो हमारे यूपी के जो होते हैं स्टूडेंट, मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो यूपी बोर्ड से या हिंदी मीडियम से। वैसे मैं दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ, आप जिसमें समझना चाहेंगे उसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे लिखेंगे हिंदी में, वो सारे नंबर्स, वह सारे संख्याएं जो किससे इंड हो रही हैं, जो 0, 2, 4, 6 एंड 8 से समाप्त हो रहे हैं, वो 2 से विभाजित हो जाएंगे। सबको समझ में आ गया होगा। कोई भी नंबर्स आप ले लीजिए, जो 0 से एंड हो रहा है, जो 2 से एंड हो रहा है, जो 4 से एंड हो रहा है, जो 6 से एंड हो रहा है, जो 8 से एंड हो रहा है, वो किससे डिविजिबल होगा, 2 से। एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम कोई भी नंबर्स ले रहे हैं, जैसे 2, 4, 6, ये 2 से डिविजिबल होगा। ये हम ले लें 2, 4, 8, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। हम लोग ऐसे रफ कॉपी में, कोई भी स्टूडेंट चेक करना चाहता है वो अपनी नोट्सबुक में चेक कर लेंगे। यहाँ पे करके नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि टाइम टेकन हो गया, वीडियो लॉन्ग सो, हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, यही चीज़ें ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ें
250। ये ऑल नंबर्स, वह सारी संख्याएं जो 2, 0, 4, 6, 8 से समाप्त हो रहे हैं 2 से विभाजित हो जाएंगे। अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल्स के लिए 246, 248 और 250, 86, कोई भी नंबर्स आप ले लीजिए, जो इनसे एंड हो रहा होगा वो 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे रूल की डिविजिबिलिटी रूल बाय द नंबर्स डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे हम हटा के यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ 3 कर देंगे। अब इसके आगे देखते हैं उसके क्या क्या रूल होते हैं। ये सारी चीजें हम सीखेंगे केवल मिनिमम टाइम में सीखेंगे, हो सकता है ज़्यादा लग जाए, हो सकता है कम लगे, क्योंकि ज़रूरी ये है कि आपको सीखना है। चलिए अब द नंबर्स डिविजिबल बाय 3, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। तो कौन कौन से नंबर, अब मान लो हमें एलसीएम निकाल लें, कोई नंबर्स आ गया, हम देख नहीं पा रहे हैं कि बताइए किससे कट रहा है, कौन सी नंबर ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। अगर हमको रूल पता होगा, जैसे अभी हमने बताया 2, 4, 6, 8 आएगा तो 2 से डिविजिबल होगा, हम स्टार्ट कर देंगे 2 से डिविजिबल करने के लिए। अब देखेंगे रूल द नंबर्स डिविजिबल बाय 3। तो इसके जो रूल होते हैं, इसमें कोई भी चाहे जितना बड़ा नंबर्स हो, उसमें जो डिजिट होगा उसका सम निकाल लेंगे। सम कहने का मतलब जो भी नंबर्स दिया रहेगा उसका क्या निकाल लेंगे, योगफल निकाल लेंगे। अगर वो योगफल यानी वो जो सम आया है, अगर वो 3 से डिविजिबल होगा या 3 का मल्टीपल कह लें या 3 से डिविजिबल होगा, तो वो चाहे जितना बड़ा नंबर होगा वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए वह सारे संख्याएं जिनके अंकों का योगफल कहें, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे बच्चे, उसको क्या कहा जाएगा, ऑल द नंबर्स जिसके सम्स जो हैं वो क्या हो, 3 से डिविजिबल हो या 3 का मल्टीपल हो, वह सारी संख्याएं जिनके अंकों का योगफल या कह लें कि क्या, सम किससे डिविजिबल हो, 3 से विभाजित हो रहे, वह सारे नंबर जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो रहे हैं, वो नंबर, वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। टाइम कम है, आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे। ये देखिए वो सारे संख्याएं जिनके अंकों का योगफल या सम कह लें 3 से विभाजित हो रहे हैं, वो सारे संख्या 3 से विभाजित हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स के देख लीजिए, एग्जाम्पल्स के ले लीजिए 5, 1, ये हो गया 6 और ये 516 ले लिए। इसको अगर हम ऐड करेंगे, इसका सम पहले हम चेक कैसे करेंगे ये भी देख लें। हम इसको चेक करेंगे इसलिए कि इसके डिजिट, क्योंकि इनके अंकों का योगफल निकाल लेंगे, यानी जो डिजिट दिए हुए हैं इनके हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, इनके सम निकाल देंगे 1 + 6। अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम ये देख पाते हैं कि 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 6 ऐड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, अब 12। अब ये ऐड करने के बाद हमको 12 मिला। अब ये 12 अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है यानी 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये सारे नंबर किससे कट जाएंगे, ये 516 किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे कोई भी नंबर्स रहेगा उसके अंकों का योगफल ये क्या हो जाएगा, ये 3 से डिविजिबल है, इसको अगर 3 से डिविजिबल किया जाएगा तो ये 4 आएगा। देखो डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये जो 516 लिखा हुआ है ये 3 से डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब रूल नंबर हम 2 से कौन से नंबर डिविजिबल हो रहे हैं ये हमने पढ़ लिया। 3 से क्या क्या रूल्स हैं ये हमने पढ़ लिया। आप ना सीखना हो तो कहीं और जा सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आपको सीखना ही सीखना है, क्योंकि आपके पापा मम्मी के कुछ सपने हैं, उनको हम जल्द से जल्द साकार करेंगे। इस
यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, और सेल्फ स्टडी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करनी है। ये नोट्स बनाते जाएंगे, इसको ध्यान में रखा जाएगा, और यकीन मानिए आप इस क्लास के साथ लगे रहेंगे तो सारे रूल्स एक के बाद एक आपको जो है आपके एग्जाम यानी आपके जो गोल्स हैं उसके नज़दीक ले जाएंगे। आ जाइए डिविजिबिलिटी बाई 4 से चेक करते हैं कि कौन कौन से नंबर 4 से डिविजिबल होंगे, कौन कौन से नंबर 4 से डिविजिबल होंगे, ये देखना है। तो कोई भी नंबर्स, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, चाहे जितने डिजिट का नंबर्स हो, उसके लास्ट के 2 डिजिट देख लेंगे। उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, यानी वंस और टेंस से, वंस और यानी इकाई और दहाई से जो बना हुआ नंबर है, यदि वो 4 से डिविजिबल हो रहा होगा तो वो 4 से कंप्लीट, वो सारे जितने बड़ी बड़े नंबर हो वो 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब हिंदी में इनकी अगर रूल्स लिखने हैं तो लिख लीजिए, वह सारे संख्याएं जिनके दहाई और इकाई से यानी वंस और किससे टेंस एंड वंस से बने नंबर, बने संख्या 4 से हम चेक करें ना तो 4 लिखेंगे। टेंस एंड वंस से बनी संख्या अगर 4 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। देखिए हो सकता है आप जो लिख रहे हैं वो समझ में नहीं है, लेकिन जब हम एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए संख्या 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल। हमने लिखा कि वह सारी संख्याएं जिनके दोहाई और इकाई से, दोहाई देखिए इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले आपस में कंफ्यूज नहीं होंगे, हम बोथ लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्ट हो उस लैंग्वेज में आप सीख सकते हैं। टेंस एंड वंस से बने संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए हमने क्या कहा, अब कोई भी नंबर्स आप ले लीजिए, कोई भी नंबर्स ले लीजिए। जैसे हम मान लो एग्जांपल्स यहाँ पे ले रहे हैं, मान लो 4 to 4 ले लिए। अब इसमें चेक करना है, या ले लीजिए 5 6 8 कितने भी नंबर्स ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए या 28 ले लीजिए, कोई भी नंबर्स। हमने पहले वाले में लिया 524 और इसमें लिया 56,828 लिया। अब हम इसके लास्ट, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ डिफिनेशन में क्या लिखा है कि टेंस और वंस यानी दोहाई और इकाई से, यहाँ भी दोहाई और इकाई यानी टेंस और वंस से, ये दोनों, इन दोनों से जो नंबर्स बनना है, यहाँ कौन सा नंबर बन रहा है, यहाँ 24 बनना है, यहाँ क्या बनना है 28 बन रहा है। अगर ये 4 के टेबल में आ रहा है यानी 4 से डिविजिबल होगा तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, 4 से डिविजिबल होंगे। क्योंकि 24 4 से डिविजिबल है इसलिए 524 भी 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ देखिए इस नंबर के लास्ट में जो टेंस और वंस से बना हुआ जो नंबर्स है वो 28 है, 28 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये आप कॉपी में डिविजिबल तो सबको करना आता है, डिवाइड करना आता है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हो सकता है मेरे पढ़ाने में कोई एरर हो जाए, गलती इंसान से ही होती है, द एरर इज ह्यूमन अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर। तो ये चीज़ें हैं कि हो सकता है हमसे गलती हो जाए, तो आप लोग इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि गलतियां सभी से होती हैं। आप उसको कमेंट में कर सकते हैं, आप अपनी गलतियों को जो है सुधारा जा सकता है। ये सारी चीज़ें हो गई। हमने 2 से पढ़ लिया, 3 से पढ़ लिया, 4 से पढ़ लिया। अब हम चेक करेंगे किससे, 5 से। किससे चेक करना है, 5 से। तो द नंबर्स डिविजिबल बाय 5, ये 10 और 5 वेरी इजी होते हैं। कोई भी नंबर्स, ऑल द नंबर्स एंड विथ 5 and 0,
कोई भी नंबर से जो 5 और 0 से एंड हो रहा है, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, छोटा या बड़ा, कोई भी नंबर से जो 5 और 0 से एंड हो रहा है तो वो किससे डिविजिबल हो जाएगा? 5 से। वह सारे नंबर, वह सारे संख्याएं जो 5 या 0 से समाप्त हो रहे हैं, वह संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएंगी। देखिए, वह सारी संख्याएं जो 5 या 0 से समाप्त हो रहे हैं, वह संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएगी। अब ये हमने एग्जाम्पल, ये हमने क्या लिखा? ये हमने लिखा डेफिनेशन। अब हमको चेक करना है, कोई भी नंबर से आप ले लीजिए जो 5 या 0 से एंड हो रहा है। हमने ले लिया 5 6 0, ये आप करके देख लीजिए नंबर किससे हो रहा है? 0 से। दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया 5 6 5, 565। ये भी जब अपनी कॉपी में करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर 0 से एंड हो रहा है और ये नंबर 5 से। बहुत इतना समझ रहे हैं? इसमें हो सकता है कोई वीडियो किसी के गार्जियंस देख रहे हो, किसी के पेरेंट्स देख रहे हो, किसी का बड़ा भाई देख रहा हो, या सेल्फ या स्वयं क्या है स्टूडेंट ही देख रहा हो। केयरफुली देखेंगे। गार्जियंस होंगे जो, वो अपने बच्चों को टाइमली मोबाइल दे दिया करेंगे कि वर्मा सर का वीडियो आया है और ये देखना ही देखना है। उनके अपना बैठ के वहाँ पे ये सारी चीजें उनके कॉपी में नोट कराइए। यकीन मानिए ये लगातार आप बने रहें। कोई भी कंपटीशन का बच्चा हो, कहीं पे भी रह रहा हो, इलाहाबाद में कहीं पे भी रह रहा हो, और वो ये सारी वीडियोस को देखेंगे, 1 बाय 1 अपने कॉपी में नोट करेंगे। और कुछ ही दिनों में आपको लगेगा कि हमने मैथ का बहुत सारा चीजें सीख ली है, बहुत सारी चीजें हमको पता चल गई हैं। चलिए, बाकी आप लोग समझदार हैं। ये आप रूल किससे चेक करना है? रूल ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 3। तो हमको पता है ये 6 जो बना है, ये 6 किसके मल्टीपल से बना है? 2 and 3 से। 6 किसके मल्टीपल से बना है? 2 and 3 के मल्टीपल से बना है। तो वो सारे नंबर्स अगर हमको 6 से चेक करना है कि डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? इसके डिफिनेशन में ये रूल में ये है कि ऑल द नंबर्स हु डिवाइडेड कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 and 3, वो सारे नंबर जो 3 और 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, वो 6 से भी डिविजिबल होंगे, क्योंकि 6 जो आता है वो 2 और 3 से आता है। तो वह सारे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से, किससे? दोनों से विभाजित हो, वह सारे नंबर जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएंगी, वो 6 से भी विभाजित हो जाएंगी। चलिए, हमने 6 के बारे में क्या पढ़ा कि 6 जो बना हुआ है वो 2 और 3 के मल्टीपल से बना है सर, इसलिए वह सारे नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे, वही नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएंगे। जैसे अब हम 2 का भी पढ़ा चुके हैं और 3 का भी पढ़ा चुके हैं। अब उस रूल से, जैसे ये देखिए एक नंबर से आपके सामने, एक नंबर ये है कि ये कितना लिखा है? 5232 लिखा हुआ है। हमें 2 से पहले चेक करना है, तो हमको पढ़ाया गया, हमको सिखाया है, अभी वर्मा सर ने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया है कि जो भी नंबर 0 2 4 6 8 से एंड होता है वो 2 से डिविजिबल होता है, यानी इसका मतलब ये 2 से एंड हुआ, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। हमको वर्मा सर ये भी पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं कि जो डिजिट 3 से डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाए हैं कि इसका सम निकाल लिया जाएगा। जो भी डिजिट दिया हुआ है इसका सम निकाल लिया जाएगा। तो सम निकालेंगे तो ऐसे ही तो निकाला जाएगा। 5 में 2 जोड़ेंगे आ जाएगा 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, और 10 में 2 ऐड करेंगे तो
12 आ जाएगा। और 12 हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये क्या होगा कि ये 6 से 2 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, इसलिए किससे डिविजिबल हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा 6 से। डिविजिबिलिटी रूल 7 से कैसे चेक करते हैं? 7 वाला थोड़ा सा हार्ड है, 7 वाला सीखने का ये 7 पे ध्यान देना, ये 7 में ध्यान देंगे। ये 7 में जो भी बच जाएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएंगे और हम आपका बहुत ज़्यादा समय लेना नहीं चाहते हैं। अगले स्टेप में इसको पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन 2-3 रूल और हैं। धैर्य बना के देखना है। हम रील्स देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, बच्चे इधर उधर देखते हैं तो उनका बुरा नहीं लगता है, लेकिन जिसमें हमारे गार्जियंस के सपने जुड़े हुए हैं उस वीडियो को देखने में हम लोग को बहुत ज़्यादा पीड़ा और तकलीफ होती है। हम तुरंत स्किप करके निकल जाते हैं। निकलो स्किप करके, टाइम वेस्ट करो खुद का भी और गार्जियन जो सपने हैं गार्जियंस के कि कभी तुम अच्छे कर्मों पे जाओगे, अच्छे रास्ते पे जाओगे, अपने मंजिल को अचीव करोगे, नहीं देखना है। लेकिन हम तो कैरी ऑन करेंगे, हमारे बच्चे सब स्मार्ट है। ये सारी वीडियो जो भी देखेगा वो कंप्लीट वीडियो देखेगा, वो आने वाले अपने बच्चों के लिए, जो उनके बच्चे हैं उन अपने बच्चों को सिखाने के लिए, जो भी देख रहा हो मतलब सीखने के लिए देखेंगे। चलिए 7 में ये देखना है कि वह हम क्या करेंगे, कोई नंबर दिया है चाहे जितना भी बड़ा नंबर से, उसके वंश यानी इकाई वाले प्लेस पे जो दिया है उसका 2 गुना कर लिया जाएगा, और बाकी रिमेनिंग पार्ट जो होंगे उसको देखेंगे कि ऐड करके जो बचा हुआ है उसको देखेंगे अगर उनका डिफरेंस क्या होता है, अगर डिफरेंस दोनों का या तो 7 का मल्टीपल आए यानी 7 का गुणक आए यानी 7 से डिविजिबल हो रहा हो, या लास्ट में कितना है 0। इसका हम रूल लिखवाएंगे नहीं, ऐसे कर देंगे किसी दिन लास्ट में। हमने क्या बताया कि इसके इकाई वाले अंक को, ये देखो इसके इकाई वाले अंक को हमको क्या करना है, 2 गुना करना है। तो 2 गुना करेंगे जब इकाई वाले अंक को तो हमारे पास आ गया 18। रिमेनिंग पार्ट कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग अब इसको छोड़ दिया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगी, ये देखेंगे इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो 4 बचा हुआ है। अब इसका डिफरेंस हमको निकालना है, ये 4 हमने निकाला और ये आके कितना गया 14। और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 14 7 का मल्टीपल है। ऐसे चाहे जितने बड़े साहब नंबर्स ले लीजिए, 81 लीजिए, जो भी उसमें आ रहा है, 49 ले लीजिए, 21 ले लीजिए, कुछ भी 21 का देख लीजिए। 21 में हमने बताया कि इसका क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे, यानी जो वंस वाला प्लेस है तो ये आ गया। रिमेनिंग पार्ट कितना है 2 है, इसको माइनस करेंगे तो 0। या तो 7 का मल्टीपल आए या क्या आए, डिफरेंस जब निकाले तो 0 आए। सो वीडियोस बहुत लॉन्ग हो जाएंगे, आपको अदर काम भी रहता है और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ये अभी स्पेशली हमने जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है इसको देखते हुए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रयास किया जाएगा कि और अच्छे से हम वहाँ जो क्वेश्चंस एनटीपीसी में या रेलवे में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका बाकायदा यहाँ पे प्रैक्टिस भी कराएंगे। और जो हमारे एकेडमिक्स, क्योंकि हम बेसिकली स्कूल टीचर हैं, हमको स्कूल भी जाना रहता है, तो ये सारी चीज़ें वो हमारे जो क्लासेस के बच्चे हैं 5 के 6 से 7 के, वो सारे बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखें। पेरेंट्स भी उनको अपने सामने ये बैठा के देखें, दिखाएं और उसको कॉपी में नोट डाउन कराएं। नोट डाउन कराने से ये फ़ायदा है कि आपके वो बेहतरी ये नहीं कह सकते कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप में इस पे किसी से कोई फ़ीस नहीं लिया जा रहा है। आपको करना है, अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, ये लग रहा है कि हाँ कोई मेरे लिए इतना कर रहा है, तो आप क्या करें, इस चीज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और क्या करें, अगर कोई डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें। आपका जो नेक्स्ट डे हम जब भी वीडियोस बनाएंगे आपके जो डाउट रहेंगे वो सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। लिमिटेड चीज़ें हमने अपनी कोचिंग स्टार्ट की है केवल आप लोगों के भरोसे पे। जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं और जिनको भी ये वीडियोस पसंद आए होंगी, वो हमारे चाहे सब्सक्राइबर हों चाहे ना हों, आप किसी ना किसी को शेयर करिए, ईमानदारी से शेयर करिए, लाइक्स करिए, कमेंट करिए। दैट्स इट।